नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम बस एक ही हफ्ते बाद होने वाला है, तो इस समय मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी की रिवीजन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आपके उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इस समय रिवीजन का एक की नोट ये भी होना चाहिए कि आपका उत्तर प्रदेश बजट ढंग से कवर होना चाहिए। तो उसी के रिलेटेड मैं आपकी आज ये वीडियो लेने आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग आपके यूपी ट्रिपल एससी का जो पुराना ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जो खास जो बुलेट पॉइंट्स है बजट के, वो मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं, जहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और वो दोनों क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, सिर्फ काम की बातें उसी में करेंगे। तो इस समय जो है मैं अब हट जाऊंगा यहाँ से और स्क्रीन आपको नजर आएगी जहां पर मैं बजट का डिस्कशन आपके सामने करता हुआ नजर आऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। यूपी बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी 11 फरवरी को 2026 को यूपी का बजट आपका पेश किया गया था सुरेश खन्ना जी द्वारा। अच्छा, पूछा जाए कि इसका मेन टारगेट आपका क्या है। उत्तर प्रदेश जो बजट है उसका मेन टारगेट है आपका यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। आपके कब तक? 2029 तक। 2029 तक का लक्ष्य रखा है सरकार ने कि उसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश की, जो कि आपका मोटा मोटा होता है 80 से 85 लाख करोड़ रुपया। कितने? 80 से 85 लाख करोड़ रुपए होता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे मैं पूछूं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितनी है, तो 2026 के अनुमान में उत्तर प्रदेश की इस समय अर्थव्यवस्था है आपकी 39.5 लाख करोड़। कितनी है? 39.5 लाख करोड़ है। मतलब कि लगभग हमको यहाँ पर से डबल करना है। साल कितने बाकी हैं? सिर्फ 3 साल बाकी है। 3 साल में हमको डबल करना है। अभी तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे होता है, पर ये लक्ष्य आप याद रखिएगा। इस समय आपकी करंट की ये स्टेट की जीएसडीपी है और ये लक्ष्य हमने रखा है 2029 तक। हाल ही में जो आपका बजट पेश हुआ है, पूछा जाए कि वो टोटल आपका बजट कितने रुपए का था, ठीक है। तो टोटल जो आपका बजट था ये है आपका कितना है? 9,12,000 रुपया 629 करोड़ रुपये। कितने? 9,12,629 करोड़ रुपए हैं, जो कि पिछले वर्ष जो आपका बजट पेश हुआ था कितना? 2025-26 का था। उसका कितना था? उसका आपका था 8.08 लाख करोड़ रुपया। 8,08,000 करोड़ रुपया था। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपसे पूछा जाए कितना परसेंटेज जंप हुआ है, कितना परसेंट जंप हुआ है, तो 12.2 से 12.9% के आसपास आपका जंप हुआ है। कितना हुआ है? 12 से ऊपर आपका बजट जंप हुआ है। आपसे एग्जाम में 12% के आसपास पूछेगा, ये वैल्यू पूछेगा आपसे कि कितना हो गया है। पहले कितना था? 8,08,000 करोड़ रुपया, ठीक है। अब इसमें खास चीज़ें, जो 4 चीज़ें हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, ये आपसे पूछता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट पूछता है। उसके बाद आपसे पूछता है राजस्व व्यय पूछता है, ठीक है। और आपसे पूछता है राजस्व प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति पूछता है। उसके बाद आपसे पूछता है पूंजीगत व्यय पूछेगा और पूंजीगत प्राप्ति। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका राजस्व व्यय है इसको आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं इंग्लिश में, और राजस्व प्राप्ति को आपको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, और पूंजीगत व्यय को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको कहते हैं कैपिटल रिसीट, ठीक है। ये याद रखना है, ये इंग्लिश में भी याद रखना है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट मतलब कि एक आपका कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा आपका कितना है, ये पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का आपका राजकोषीय घाटा है, ये है आपका 1.18 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 1.18 लाख करोड़। ये आपके जो जीएसडीपी है
जो स्टेट की आपकी जीडीपी है उससे उसका आपका 2.98% के आसपास है, 2.98% के आसपास है। और फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 3% से आपका कम रखने की कोशिश करेंगे, 3% से कम रखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है आपका, तो 3% कम रहने का, 3% कम रखने का ये जो लक्ष्य है आपका, ये 16th फाइनेंस कमीशन, 16वां जो आपका वित्त आयोग है उसने ये लक्ष्य रखा था कि 3% से कम हमको अपना ये राजकोषीय घाटा है उसको रखना है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को। तो इससे तो हमारा कम ही है, उत्तर प्रदेश का 2.98 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मोटा मोटा कि उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना आपका कर्ज है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का आपका जो कर्ज है वो आपका 9 से 9.5 लाख करोड़ रुपए है। कितना है, 9 से 9.5 लाख करोड़ रुपए आपका कितना है, कर्ज है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो जो आपका राजस्व व्यय है, मतलब कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपका है 5.83 लाख करोड़ रुपया। कितना है, 5.83 लाख करोड़ रुपया। अब आपका राजस्व व्यय क्या होता है, दो तरीके के आपके व्यय होते हैं, एक आपका पूंजीगत व्यय होता है और एक आपका राजस्व व्यय होता है। राजस्व व्यय ये होता है आपका जिसमें सरकार को अपने आम जो दिन के खर्चे होते हैं वो करने होते हैं, जैसे कि लोगों को सैलरी देना, लोगों को पेंशन देना, सैलरी देना, पेंशन देना, ये सब जो आते हैं खर्चे जो आते हैं, जो सरकार के आपके साल दर साल हमेशा आते रहते हैं, रिकरिंग इन नेचर होते हैं, मतलब हमेशा आपके होते रहते हैं। जो खर्चा हमेशा हो उसको आपका राजस्व में रखा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया सैलरी रखना और आपका दूसरा क्या करना, पेंशन वगैरह देना, ये हमेशा की बात है। तो ये आपका 5.83 लाख करोड़ है। एक आपका होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय व्यय आपका व्यय होता है जो कभी कभार आपका आता है। मान के चलिए मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में सब्जी आती है, तो अगर आप में से बहुत लोग कहेंगे कि सर जी हमारे घर में सब्जी तो हर दूसरे तीसरे दिन आती ही आती है, वो आपके राजस्व व्यय में आएगा, ठीक है। और आपका पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है, मान के चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके घर में टीवी कब कब आती है, तो आप कहेंगे सर जी टीवी तो हमारे घर में पिछले 4 साल पहले आई थी और अब आगे जानते पता नहीं कब आएगी। अगर थोड़ा और ज़्यादा मॉडर्न टीवी आ जाती है या टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो हो सकता है कि 3-4 साल बाद हम लोग उसको लेके आ जाएं। मतलब ये खर्च ऐसा खर्च है आपका जो कभी कभार आपके जीवन में आता है। उसी तरीके से सरकार जो खर्चा आपका कभी कभार करती है वो आपके पूंजीगत व्यय में आता है। पूंजीगत व्यय जो आपका होता है एक तरीके से नव निर्माण करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ताकि देश को या फिर आपके राज्य को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो और उसको आगे और ज़्यादा, मतलब उसकी जीडीपी बढ़े और उसकी ग्रोथ और ज़्यादा हो। जैसे कि मान के चलिए इसमें हो सकता है कोई पुल बनाना, पुल तो रोज़ बनाती नहीं सरकार, कोई बड़ी फैक्ट्री तैयार करना, ठीक है। और मैं पूछूं किसी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट करना किसी ऐसी स्कीम में या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जो कभी कभार आपका होता है, जो आगे चल के आपको बहुत सालों बाद बहुत रिटर्न देने वाला है, ये सब व्यय आपके पूंजीगत व्यय आते हैं। तो पूंजीगत व्यय जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार का है इस समय, पूंजीगत व्यय आपका है कितना है, पूंजीगत व्यय है 1.78 लाख करोड़ रुपया। कितना है, 1.78 लाख करोड़ रुपया, जो कि पिछले वर्ष से आपका 19.5% ज़्यादा है। कितना है, 19.5% ज़्यादा है। और राजस्व की प्राप्ति जो आपको हुई है, मतलब कि एक तरीके से राजस्व प्राप्ति वो कर सकते हैं आप जो सरकार को साल दर साल हमेशा रिटर्न के तौर पे मिलती रहती है, ठीक है। इसमें जैसे कि टैक्स सरकार लेती है, जीएसटी सरकार लेती है, एसजीएसटी, ये सभी चीज़ें जो होती हैं जो सरकार को मिलती रहती हैं, इसके लिए सरकार को अन्य कोई खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सरकार का हक होता है, वो उसे मिलता रहता है। तो राजस्व प्राप्ति जो आपके उत्तर प्रदेश सरकार को हुई है, ये आपकी हुई है 7.28 लाख करोड़ रुपया। कितना हुआ है, 7.28 लाख करोड़ रुपया हुआ है। और पूंजीगत प्राप्ति आपकी होती है जो कभी कभार होती है। मान के चलिए कि मैंने कोई समय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और मैंने कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री आपकी डेवलप करी थी, बनाई है, जो आने वाले वक्त में 10-15 साल के बाद जो मुझे रिटर्न देना मुझे चालू करेगी, तो वो कभी कभार उससे मिल रहा है हमको, तो वो पूंजीगत आपकी प्राप्ति होती है। तो पूंजीगत प्राप्ति आपकी है 1,19,000 करोड़ रुपया, ठीक है, 1,19,000 करोड़ रुपया आपका है। होपफुली आपको ये नंबर याद रहेंगे।
राजस्व व्यय आपका 5.3883 लाख करोड़ रुपीज़, राजस्व प्राप्ति जो आपकी होती है 7.28 लाख करोड़ रुपीज़, पूंजीगत व्यय आपका 1.78 लाख करोड़ रुपीज़ और पूंजीगत प्राप्ति आपकी 1.19 लाख करोड़ रुपीज़। और लक्ष्य आप याद रखिएगा कब हमको $1 ट्रिलियन आपको बनना है, ठीक है। ये हो गया। और राजकोषीय घाटा की सीमा मैंने आपको बताई है, ये याद रखिए, ये अलग से पूछ लिया जाता है। राजकोषीय जो आपका घाटा होता है, घाटा का जो लक्ष्य है, लक्ष्य कह लीजिए या फिर इसको सीमा कह लीजिए, जो सीमा आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने रखी है, ये रखी है आपकी 3% ऑफ स्टेट जीडीपी, ठीक है, 3% ऑफ स्टेट जीडीपी। इसको इसी तरीके से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। और एक तरीके से मुझे पूछा जाए, ऋण अगर हमने सरकार ने ले रखा है, सरकार ने मान के चलिए ऋण ले रखा है और उसकी जीडीपी, अगर ऋण का कंपैरिजन जीडीपी से करा जाए तो सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है जिसके आसपास हमको रहना है। तो आपका जो एक तरीके से जो ऋण है और जीएसडीपी का जो आपका अनुपात है, रेशियो है, ये मोटा मोटा आपका 23.1% के आसपास रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 23.1% के आसपास आपका होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लक्ष्य रखा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको मैंने बता दिया था, जीएसडीपी अनुमानित आपकी है 39 लाख करोड़ रुपया, लेकिन ऑफिशियल डाटा जो अभी तक निकल के आया है वो सिर्फ आपका इतना ही है, 30.25 लाख करोड़ रुपीज़ है। लेकिन कुछ अनुमान आपके बता रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश सरकार की आपकी जीडीपी हो गई है कितनी? 39 लाख करोड़ रुपये हो गई, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब अगर आपसे पूछता है, इसमें अगर आपसे पूछता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की कितनी है? पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय जो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की हो गई है, ये हो गई है अब उनके हिसाब से 1,20,000 रुपये। कितनी हो गई है? 1,20,000 रुपये। और साथ ही साथ ये सरकार कहती है कि आपकी जो गरीबी और बेरोजगारी हो गई है, ठीक है, बेरोजगारी कह लीजिए या फिर इसको अनएम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, बेरोजगारी कितनी हो गई है? सुन के शौक हो जाएंगे, बेरोजगारी हो गई है 2.24%। देख रहे हैं ना किस तरीके से बेवकूफ़ आपको बनाया जा रहा है। ये सिर्फ आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, रियलिटी में इससे कुछ लेना देना नहीं है। ना ही आपकी प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 1,20,000 रुपये है और ना ही आपकी 2.24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर बेरोजगारी दर है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कह लीजिए या फिर केंद्र सरकार के जिस तरीके से एग्जामिनेशन के पेपर आपके लीक हो रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ देंगे। भाई मन नहीं लगता एक तरीके से। यूपीएसआई की आप कट ऑफ देख लीजिए, 93-94% आपका, मोटा मोटा कह दो तो मैं डीवीपीएसटी के लिए गया था और फाइनल पता नहीं कब कितना जाएगा। सुनने में आ रहा है ना जाने कितने कितने रुपए में तो आपकी सीटें भी की हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, नीट का एग्जाम अभी हुआ है, पागल बना के रख दिया बच्चों को इन्होंने। 2-2 साल तक बच्चे तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है आपके भारत सरकार के। तो ऐसे थोड़ी चलेगा देश। जिस तरीके से इन लोगों ने मनमानी मचा रखी है, बहुत हाई टाइम आ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना इस तरीके से जैसे पेपर आपके लीक हो रहे हैं, बच्चों को मैं कहना पड़ रहा है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कह लीजिए कितनी भी मेहनत कर लीजिए, बहुत कम चांसेस है आपके सिलेक्शन के। उत्तर प्रदेश लेखपाल का भी एग्जाम आपको होने वाला है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसी गतिविधि नज़र आए जो भी आपको लगे कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुरंत उसकी आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। हमें लोकतंत्र बचाना है, भारत को बचाना है, ये भी याद रखना है आपको तैयारी के साथ साथ। तो बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? 2.24% के हिसाब से 1,20,000 रुपये आपके प्रति व्यक्ति आय हो गई है, ठीक है दोस्तों। अगला अगर मैं आपसे पूछूं, ये आंकड़े जो है आपकी तीव्र गति से उत्तर प्रदेश सरकार आपका कहती है कि आपकी बढ़ रही है, एक तरीके से ये आंकड़े आपके बदल रहे हैं। फिर आपसे अगर पूछा जाए अवसंरचना में, ठीक है, अवसंरचना में उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से कितना आपका परिव्यय है? मतलब टोटल अगर आपका 100% अगर रुपया है, 100 रुपये में से अगर पूछो आपसे कितना रुपया आपका अवसंरचना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार खर्चा करती है, इंफ्रा में, तो वो आपका मोटा मोटा खर्चा करती है 25 रुपया। कितना?
₹25 के आसपास आपका खर्चा करती है, या फिर 25% कह लीजिए, ये अवसंरचना में आपके खर्चा होता है। अब इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखनी है। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर आपका बनाया जा रहा है, ठीक है। उत्तर पूर्व आपका कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जो एक तरीके से कनेक्टिविटी होगी, रोड की कनेक्टिविटी आपकी होगी। कहाँ से कहाँ तक होगी? आपके गोरखपुर, गोरखपुर से आपके कहाँ तक? सहारनपुर तक, गोरखपुर से सहारनपुर तक। इसमें आपके टोटल 34,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? 34,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के लिए कितना रुपया आपका दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपका पूछा जाए तो वैश्विक संपर्क बनाने के लिए इस पे जो आपका 5वां रनवे बनाया जा रहा है। कौन सा? 5th रनवे आपका इसमें बनाया जा रहा है, ठीक है। 5वां रनवे आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बनाया जा रहा है। और अगर आपसे पूछे एक्सप्रेसवे, तो पिछड़े हुए क्षेत्र को जोड़ने के लिए आपका उत्तर प्रदेश सरकार आपका कहती है कि उन्होंने गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उन्होंने बना के तैयार किया है। हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे से रिलेटेड बहुत समय न्यूज में था, तो थोड़ा गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ लीजिए कि कौन कौन से राज्यों को कनेक्ट करता है, नहीं सॉरी, कौन कौन सी जिलों को कनेक्ट करता है, और कितने जिले टोटल आपके आते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। टोटल कितना खर्चा लगा है, ठीक है, और लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की इसके बारे में ज़रूरत है, गंगा एक्सप्रेस के बारे में। जब गंगा एक्सप्रेसवे न्यूज में है तो और भी एक्सप्रेसवे के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इस समय बेड़ा भी इम्पोर्टेंट है, गीड़ा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ में आपका ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन है बुंदेलखंड, ये आपका बीड़ा है, और जो आपका गीड़ा है, इसके बारे में जो आपका वर्ष कब इसका स्थापना हुई थी, ये सब जरूर चीज़ें देख लीजिएगा। फिर अगर आपसे पूछे शिक्षा के क्षेत्र में, कौन से? शिक्षा के क्षेत्र में आपका कितना खर्चा करेगी सरकार, तो ये आपका खर्चा करेगी 12.4%। कितना करेगी? 12.4% आपका खर्चा करेगी। इसी में कुछ स्कीम्स आपकी आती हैं। एक आपकी आती है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, युवा सशक्तिकरण योजना। तो इसके तहत क्या होता है, आपका उत्तर प्रदेश सरकार आपका लैपटॉप और साथ में स्मार्टफोन्स आपके स्टूडेंट्स को देती है। तो इनका मानना है कि हम अब आपके 5 मिलियन स्मार्टफोन और टैबलेट और वितरण करेंगे, ठीक है। 5 मिलियन स्मार्टफोन और टैबलेट और वितरण करेंगे। इसका मतलब 5 मिलियन मतलब 50 लाख के आसपास सरकार का लक्ष्य है कि वो वितरण आपका करेगी। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके तहत सरकार ने आपका कहा है कि 5 लाख रुपए तक का ब्याज आपका ऋण मुक्त वो युवाओं को देगी। 5 लाख तक का जो आपका ऋण मुक्त ब्याज होगा, ये पैसा होगा एक तरीके से, ये सरकार कह रही है कि हम युवाओं को देंगे आपके मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत। और नए विश्वविद्यालय आपका बनाए जाएंगे, जिसमें आपके 16 मेडिकल कॉलेज नए बनाए जाएंगे। कितने? 16 न्यू मेडिकल कॉलेज, ठीक है। याद रखिएगा, 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य आपका रखा है। फिर इसी में आपसे पूछूं मैं, कृषि एवं किसान समृद्धि के लिए, कृषि एवं किसान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपका लगभग 9 से 12% के आसपास आपका खर्च करने वाली है। जितना आपका टोटल खर्चा किया है 8 मतलब जो लाई है बजट, उसमें से 9 से 12% के आसपास वो आपका कृषि में खर्चा करेगी, ठीक है। तो कृषि में जो सिंचाई के लिए आपका सरकार कह रही है कि सिंचाई के लिए निजी नलकूपों के लिए और मुफ्त विद्युतीकरण के लिए सरकार आपकी व्यवस्था जारी रखेगी, जो कि वो पहले से चल रही है, वो आगे भी जारी रहेगी। गन्ना किसानों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आपकी आई है। गन्ना किसानों के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025-26 के लिए 2025-26 के लिए जो आपके मूल्य दिया जाता था गन्ने का, ये 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि इसमें कर दी गई है। कितने? 30 रुपये पर
क्विंटल के हिसाब से इसका रेट आपका बढ़ा दिया गया है। किसका? गन्ने का रेट आपका बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से किसानों की आय में आपका सरकार कह रही है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए की वृद्धि आपकी होगी। तो याद रखिएगा कि 30 रुपये प्रति कुंटल सरकार ने बढ़ा दिया है आपका। ठीक है। फिर महिलाओं के लिए आपका क्या है? महिलाओं के लिए इस बजट में आपके कन्या सुमंगला योजना जो आपकी चलती है, कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना जो आपकी चलती है, इसमें पहले आपका 50,000 रुपये आपके दिए जाते थे। कितने? 50,000 रुपये आपके दिए जाते थे। सामूहिक विवाह 50,000 रुपये आपके दिए जाते थे। वो अब बढ़ाकर आपके बेटियों के विवाह हेतु आपके अब कितना कर दिया गया है? 1,00,000 करोड़ रुपये। कितना? 1,00,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ठीक है। 1,00,000 करोड़ रुपये कन्या सुमंगला योजना में अब सरकार ने कर दिया है। 2.6 मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, 26.81 लाख से अधिक बालिकाएं इसमें लाभान्वित होगी। बेटी के विवाह हेतु अनुदान 50,000 से बढ़ाकर अब 1,00,000 आपका कर दिया गया है। कन्या सुमंगला योजना कहते हैं आपके। तो ये महिलाओं के लिए रिलेटेड था। फिर इसी में आपका सेफ सिटी परियोजना स्टार्ट करी गई है। ठीक है। कौन सी? सेफ सिटी परियोजना। सेफ सिटी आपका परियोजना स्टार्ट करेगी। इसमें क्या होगा? इसमें सरकार आपकी सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी, शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी और इसको एंटी रोमियो स्क्वाड का इससे आपका विस्तार होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड को भी आपके बल मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल होने के बाद निगरानी अच्छे से हो सकेगी। महिलाओं से छेड़छाड़ के जो मामले हैं वो हो सकते हैं कि कम आए, क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड का आपके गठन हो रखा है, तो सीसीटीवी इसको और बल देगा। तो ये सेफ सिटी के पहल है, आपको याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि विशेष जो आपकी स्कूटी योजना चल रही है, विशेष जो आपकी स्कूटी योजना चल रही है, इसमें सरकार ने आपके और पैसा देने की बात करी गई है। तो वो पैसे कितने दिए हैं? वो आपके 400 करोड़ रुपये। 400 करोड़ रुपये जो विशेष स्कूटी योजना आपकी चल रही है, उसके लिए आपके 400 करोड़ रुपये और सरकार ने दिए हैं। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं, कौशल विकास केंद्र एक तरीके से बनाए जाएंगे आपके महिलाओं के उत्थान के लिए। याद रखिएगा, कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे महिलाओं के उत्थान के लिए। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की सहायता के लिए 150 करोड़ का और प्रावधान सरकार आपका करने जा रही है। ये कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आप ऐसे सुन लीजिए, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, 3 चीज़ें इसमें आप सुन लीजिए, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। औद्योगिक एवं तकनीकी नेतृत्व में आपका उत्तर प्रदेश धीरे धीरे पहल कर रहा है, बहुत आगे निकल रहा है। जिसमें विनिर्माण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं आपके, तो 65% के आसपास आपके जो मोबाइल फ़ोन बनते हैं भारत में, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये आपके उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होती है। और 55% आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो आपके बनते हैं पूरे देश में, उसका आपका 55% अकेले आपके उत्तर प्रदेश में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में बात करूं तो स्थापित ऊर्जा क्षमता हमारे उत्तर प्रदेश की आपके 2815 मेगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है। वर्ष 2016 से लगभग 55% तक की वृद्धि हुई है। कितनी पहुंच गई है? तो आपका 2815 मेगावाट। ये डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो 2016 के कंपैरिजन से कितना आपका बढ़ गया है? 55% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 55% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत आपका 10 लाख युवाओं को सरकार आपके क्या करेगी? घरेलू और विदेशी रोजगार बढ़ाने के सृजन का मौका देगी। तो होपफुली ये हो जाए, काश ऐसा हो जाए, होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से हालत चल रही है देश की, मुझे लग नहीं रहा है कि यार बहुत, मतलब आप कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर कुछ ऐसा बोलेंगे तो फिर आप अलग ही फंस जाएंगे। ठीक है, क्या पता आपकी वीडियो या फिर आप जो आप कह रहे हैं उसको डिलीट करा दिया जाए, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी भी अब नहीं रही है। तो ये कह रहे हैं जो कर देंगे, चलो अच्छी बात है भाई। 10 लाख अगर युवाओं को तुम रोजगार दे दोगे तो बहुत सही बात है। सरकारी में तो योजनाओं में तुमने, या फिर सरकारी आप कह सकते हैं कि जो नौकरियां हैं उसमें तो आपने तहलका मचा ही रखा है। कितने तगड़े तरीके से आपका सिलेक्शन हो रहा है ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश सरकार का बजट का लेखा जोखा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये खास जो आपका डाटा है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन घूमते हैं।
बस ये डाटा खास का जो है आप याद कर लीजिए। एंड टाइम पे लास्ट मिनट पे भी आप इसी वीडियो को 2x की स्पीड में रिवाइज करके देख सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो डेफिनेटली आप लोग करेक्ट करके आएंगे। इसी चैनल पे मैंने आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की मैराथन वीडियो डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसी के साथ ही अर्थव्यवस्था की 2 वीडियो डाली हैं, जहाँ से एग्जाम में सिर्फ उन्हीं 2 आपके टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो वो देख लीजिए। पॉलिटी की मैराथन डाली है। इसी के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट योजनाएं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकती हैं, उसको मैंने 4 छोटी छोटी वीडियो में आपके कंप्लीट किया है, वो भी आप देख के अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आप सभी के लिए ऐसी और वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।